नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HRM गाइड में। आज हम बात करेंगे EPF के बारे में, यानी कर्मचारी भविष्य निधि। आप सब अपनी मेहनत की कमाई इसमें जमा करते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में काम आएगा। लेकिन अगर आपका दावा ही रिजेक्ट हो जाए तो आज हम जानेंगे कि EPF दावे क्यों रिजेक्ट होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और EPF के बारे में और भी जानिए। दोस्तों, EPF दावे रिजेक्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। छोटी मोटी गलतियां, पेपर में गड़बड़ या अधूरी जानकारी भी आपका दावा रोक सकती है। सबसे बड़ा कारण होता है पेपरों का मेल न खाना। आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और EPF खाते की जानकारी, अगर इनमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो दावा रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही अधूरे कागजात भी एक बड़ी वजह है। जल्दबाजी में हम कई बार जरूरी कागज लगाना भूल जाते हैं और हमारा दावा अटक जाता है। गलत जानकारी देना भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने EPF फॉर्म में कुछ भी गलत भरा है तो आपका दावा रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। EPF का पैसा निकालना भी। आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाइए। वहां अपना UN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद क्लेम फॉर्म 31, 19 और 5 IF पर क्लिक करें। फिर आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी और जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे। सब कुछ भरने के बाद अपना दावा सबमिट कर दीजिए। आपका दावा चेक होने के बाद पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आजकल नौकरी बदलना आम बात है और हर नई नौकरी के साथ एक नया EPF खाता खुल जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आप अपना पुराना EPF खाता नए खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं? ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं और अपने UN और पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद वन मेंबर वन EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपने पुराने और नए EPF खाते की जानकारी देनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट बन जाएगा। फिर EPFO आपकी जानकारी चेक करेगा और आपका EPF बैलेंस आपके नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। चैप्टर 4। दोस्तों, हो सकता है कि आपको अपने EPF खाते से जुड़ी कोई शिकायत हो। ये एक आम समस्या है और कई लोग इससे गुजरते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि EPFO आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक आसान तरीका देता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है। आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर EPFI-GMS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल आपको अपनी शिकायत को ट्रैक करने की सुविधा भी देता है। यह पोर्टल हमेशा खुला रहता है और आप अपनी शिकायत को देख भी सकते हैं कि उस पर क्या हुआ। इससे आपको अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहती है। अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते तो आप अपनी शिकायत लिखकर भी EPFO ऑफिस भेज सकते हैं। यह तरीका भी बहुत प्रभावी है। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1811 8005 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह सेवा भी 24/7 उपलब्ध है। याद रखें, शिकायत करते समय आपको अपने EPF खाते से जुड़े सारे जरूरी कागजात और जानकारी साथ रखनी चाहिए। इससे आपकी शिकायत का समाधान जल्दी हो सकेगा। चैप्टर 5। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम EPFO पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पाते। यह समस्या बहुत आम है और कई लोग इससे परेशान होते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत UN नंबर, पासवर्ड या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से भी यह समस्या आ सकती है। सबसे पहले चेक करें कि आप सही UN नंबर और पासवर्ड डाल रहे हैं। यह सुनिश्चित करें कि कैप्स लॉक बंद है और आप सही जानकारी दर्ज कर रहे हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत आसान है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। अगर आपका UN नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको पोर्टल पर लॉग इन करने में दिक्कत आ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में अपने ऑफिस से बात करके अपना UN नंबर आधार से लिंक करवाएं। यह प्रक्रिया थोड़ी समय ले सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। कई बार वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोग होने के कारण भी लॉग इन करने में दिक्कत आ सकती है। यह समस्या आमतौर पर पीक आवर्स में होती है। ऐसे में थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करें।
धैर्य रखें और कुछ समय बाद फिर से लॉग इन करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपकी समस्या हल हो जाएगी। चैप्टर 6। दोस्तों, ईपीएफओ के पास करोड़ों लोगों की जानकारी होती है। कभी कभी इस जानकारी में भी गलतियां हो जाती हैं। अगर आपके ईपीएफ खाते की जानकारी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या आधार नंबर, ईपीएफओ के पास जो जानकारी है उससे मेल नहीं खाता, तो यह एक गलती मानी जाएगी। इससे आपका ईपीएफ दावा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो तुरंत अपने ऑनफिस या ईपीएफओ ऑनफिस से बात करें। जानकारी सही करवाने के लिए आपको अपने पहचान पत्र और पते के प्रमाण जैसे कागजात देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जब आप ईपीएफ का दावा करते हैं तो ध्यान रखें कि आपने अपने बैंक खाते की सही जानकारी दी है। अगर आपके बैंक खाते का नंबर, आईएफएससी कोड या नाम गलत है, तो आपका दावा रिजेक्ट हो सकता है। गलत बैंक जानकारी देने का मतलब है कि आपका पैसा किसी और के खाते में जा सकता है और फिर आपको अपना पैसा वापस पाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए ध्यान से अपना बैंक खाता विवरण भरें और सबमिट करने से पहले एक बार फिर से चेक कर लें। अगर आपको अपने बैंक खाते की जानकारी में कोई गलती दिखे तो तुरंत ईपीएफओ ऑनफिस जाकर उसे ठीक करवाएं। चैप्टर 10। ईपीएस खाते की परेशानी। जानिए क्या करें अगर आपका ईपीएस खाता ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दोस्तों, ईपीएफ के साथ साथ आपका ऑनफिस आपके ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम खाते में भी पैसे डालता है। यह आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे देता है। कभी कभी नौकरी बदलते समय ईपीएस खाते को ट्रांसफर करने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा तब होता है जब आपका पिछला ऑनफिस आपका ईपीएस पैसा ईपीएफओ में ट्रांसफर नहीं करता है। ऐसे में आपको अपने पिछले ऑनफिस से बात करनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो आपका ईपीएस पैसा ईपीएफओ में ट्रांसफर करें। इसके साथ ही आपको ईपीएफओ ऑनफिस को भी इस बारे में लिखकर बताना चाहिए। चैप्टर 11। क्या ईपीएफओ की आईटी प्रणाली आपके लिए परेशानी का कारण बन रही है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करते समय समस्याओं का सामना कर रहे हैं? दोस्तों, यह सच है कि ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करने में बहुत तरक्की की है। इससे हमें कई सुविधाएं मिलती हैं और हमारा समय भी बचता है। लेकिन फिर भी कई बार उनकी आईटी प्रणाली में कुछ खराबियां और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। ये समस्याएं कभी कभी बहुत ही निराशाजनक हो सकती हैं। इन खराबियों के कारण आपको ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करने, दावा करने या अपने खाते की जानकारी देखने में दिक्कत आ सकती है। यह बहुत ही आम समस्या है। कई बार वेबसाइट स्लो चलती है या फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब हमें तुरंत किसी जानकारी की आवश्यकता होती है। हालांकि ईपीएफओ अपनी आईटी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश कर रहा है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करनी चाहिए या फिर ईपीएफओ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफ आपकी मेहनत की कमाई, आपका अधिकार। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ईपीएफ दावों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। याद रखें, ईपीएफ आपकी मेहनत की कमाई है और इसका फायदा उठाना आपका हेतु है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने ईपीएफ दावे को आसानी से पूरा कर पाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी से बच जाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।